बोलना मत। चलो, टालकट पार्सन। टालकट पार्सन जो हमारे पास हैं वो कैसे थिंकर हैं? टालकट पार्सन एक ऐसे थिंकर हैं जो कि दरखेम और हमारे कार्ल मार्क्स कह रही हूँ, वेबर, मैक्स वेबर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के अपनी स्टडी करे हैं। मतलब कि दरखेम ने क्या कहा था कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, मैक्स वेबर ने क्या कहा, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। तो टालकट पर्सन ने क्या कहा कि सोसाइटी जो है एक व्यक्ति के बिना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और एक इंडिविजुअल सोसाइटी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कहा इन दोनों को लेकर चलो, इसीलिए ये सोशल एक्शन भी दिए हमारे टालकट पार्सन वेबर की तरह, ठीक है जी। और हमारे जो टालकट पार्सन है दरखेम की तरह क्या दिए, फंक्शनलिज्म भी दिए हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, राइट। एंड हमारे पास पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ, क्या 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 हमने पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कि जो हमारे पास ये थिंकर हैं ये कहना ही क्या चाहते हैं, तो टालकट पार्सन हमारे पास एक तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के फादर हैं, दूसरा ये दरखेम और वेबर को जोड़ के स्टडी करते हैं, ठीक है, तीसरा ये सोशल एक्शन दिए हैं, ठीक है, और उसके फॉर्म है 3, 1 2 3, ई एम और आई, ठीक है। दूसरा ये सोशल एक्शन को 2 तरीकों में डिवाइड करें, मोटिवेशन एंड वैल्यू के बेस पे। एंड वैल्यू के बेस पे इन्होंने 3 चीजें बोली, मोटिवेशन के बेस पे 3 चीजें बोली। तो कैमरा मोरल, हाँ, तो दिस इज CSE, कॉग्निटिव, कैथोटिक और अफेक्टिव, यहाँ पे आ जाएगा। कॉग्निटिव और कैथोटिक हो गया, और इधर आ गया आपका मोरल, ठीक है। तो ये वैल्यूज के अंदर आ जाएगा। ये वैल्यूज के बारे में किसने बात करा है, दोरखेम ने, कि लोग जो है अपने एक्शन जो है अपनी वैल्यू के बेस पे करते हैं। मोटिवेशन की आपकी जो रिक्वायर्ड चीजें होती है, नेसेसिटी चीजें होती है ना, अब उसको देख के बात करते हैं, ये हमारे वेबर ने बोला है, ठीक है। ये चीजें जोड़ के हमारे टालकट पार्सन ने बात करा। इसके अलावा बोला कि अगर आप कोई फंस जाओ कि मैं सोसाइटी की बात सुनूं या फिर अपनी इंडिविजुअल की बात सुनूं, तो उन्होंने क्या दिया है, पैटर्न वेरिएबल, ठीक है, जो कि आपके सब्जेक्टिविटी और आपके ऑब्जेक्टिविटी को दिखाते हैं, ठीक है, कि मैं कहाँ जाऊं, कि मैं समाज का देखूं कि सोसाइटी का, अपना देखूं इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी को देखूं, ठीक है। उसको समझने के लिए पैटर्न वेरिएबल दिए हैं। उसके अलावा अगर देखो ने बहुत टर्मिनोलॉजीज है, लाइक सिक रोल दिया हुआ है, ठीक है। सिक रोल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा घर में बीमार हो जाए तो उसका क्या काम होगा, कि वो रेस्ट करेगा, उसे घर के काम करने छुट्टी मिल जाएगी, है ना, और आप उसकी टेक केयर करोगे, उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाओगे, है ना, उसको आप मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाओगे। एंड यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपके नेट में स्टेटमेंट बेस्ड, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा सिक रोल के लिए, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने हमारे पास रोल के बारे में भी बात किया है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है, फंक्शन के बारे में बात किया है। एंड इसमें और आप टालकट पार्सन में क्या याद रख सकते हैं, वैल्यू हो गया, एक्शन हो गया, हाँ, यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाते टालकट पार्सन। इनकी किताबें जो हैं, बुक्स जो हैं, सोशल सिस्टम है, ठीक है, सोशल सिस्टम के बारे में ये बहुत बात करते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत बात करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत बात करते हैं, सोशल सिस्टम हो गया। बस यहीं से ये ना आपका जो क्वेश्चन है घूम घूम के आएगा, कीवर्ड आपने दिमाग में रखने हैं, और इन्हीं कीवर्ड्स को आपने अपने कोट में देखना है, अपने ऑप्शंस में देखना है। अगर कोई मिल जाए तो बस आपने उसको ढूंढ के आंसर निकाल देना कि ये जो ऑप्शन है टालकट पार्सन का ही है, ठीक है। आगे देखिए, टालकट पार्सन अमेरिकन है भी, ठीक है, एंड ये हमारे पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थिंकर रहे हैं। ये बायोलॉजी और इकोनॉमी के अंदर ट्रेनिंग लिए हैं सोशियोलॉजी में आने से पहले।
पार्सन हमारे पास एमरस्ट कॉलेज में स्टडी करे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद इन्होंने हमारे पास डॉक्टरेट करा हेल्डबर्ग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी के अंदर। वहां पे इनको कौन मिलते हैं, मैक्स वेबर, ठीक है, जो कि इंटेलेक्चुअल होम था किसका, मैक्स वेबर का, क्योंकि जर्मनी से थे ना मैक्स वेबर। दिस यूरोपियन एक्सप्लोजर कंबाइंड विद हिज अमेरिकन एकेडमिक बेस्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वेर ही फाउंडेड द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल रिलेशन इन 1946। क्या हुआ देखो यहाँ पे, इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि अमेरिकन है, बस, और कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। एक और चीज याद रख सकते हो कि उन्होंने जो डिपार्टमेंट ओपन करा वो है सोशल रिलेशन इन 1946, ठीक है, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं कि कहाँ पढ़े, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, नो नीड। अमेरिकन है भाई। दूसरा डिपार्टमेंट की स्थापना करी, दैट इज अ सोशल रिलेशन इन 1946, ठीक है, इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और देन इनका जो प्लेस है बहुत ही अच्छा है अपनी सोशियोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास सोशियोलॉजी को, क्लासिकल सोशियोलॉजी को आगे आगे इम्प्रूव कर रहे थे, इमर्ज कर रहे थे, और अमेरिकन और यूरोपियन इन दोनों की स्टडीज को मिक्स करके चल रहे थे। दिमाग लगाओ, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप और अमेरिका के अंदर ही हुई थी, ठीक है, उन दोनों की स्टडीज को मिक्स करके चल रहे हैं। वेबर किसके हैं, यूरोप के हैं, और हमारे दरखीम हमारे पास जो है दरखीम भी जर्मनी उसके फ्रांस के हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है, कि जो बात दरखीम बोलेंगे वेबर नहीं बोलेंगे, जो वेबर बोलेंगे वो दरखीम नहीं बोलेंगे, ठीक है। पार्सन को हम सोशल एक्शन थ्योरी के लिए भी जानते हैं, ये अपनी लाइन ऐसे करके लिख लेनी है, ठीक है। और इसे हम क्या बोल देते हैं, वॉलंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ एक्शन, ये भी टर्म आपने याद रखना है, पेपर में आ सकता है। एंड है सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है, तो फादर हैं इसके। उसके बाद ग्रैंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट डोमिनेटेड वेस्टर्न सोशियोलॉजी थ्रू 1950 to 60। इनका जो सेंट्रल इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट था वो था कंस्ट्रक्ट करना जर्नल थ्योरी ऑफ एक्शन कैपेबल ऑफ यूनिफाइंग द इनसाइट ऑफ अ मेजर क्लासिकल थ्योरी, जो कि हमारे दरखीम ने बोला, जो कि सोशल फैक्ट, मोरल ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। वेबर जो कि माइक्रो लेवल सब्जेक्टिव स्टडी के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। परेतो जो कि नॉन लॉजिकल एंड लॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल जो कि इकोनॉमिक रेशनैलिटी के बारे में बात करते हैं। इन सभी को जोड़ के एक सिस्टम में पिरो देना, वो काम किया है हमारे टालकट पार्सन ने। दरखेम, वेबर, परेतो, अल्फ्रेड मार्शल सभी को जोड़ के बनाए हैं हमारे टालकट पार्सन, ठीक है, इनटू सिंगल इंटरनली कंसिस्टेंट कॉन्सेप्चुअल स्कीम के अंदर लेकर आए हैं। दरखेम पूरी सोसाइटी का स्टडी करना है, वेबर माइक्रो स्टडी करना है, परेतो इकोनॉमी और एलिट्स का स्टडी करना है। परेतो से क्वेश्चन बनता है लॉजिकल नॉन लॉजिकल एक्शन, और देन बनता है हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ एलीट, और परेतो को कहते हैं कार्ल मार्क्स ऑफ एलीट, कि अमीरों के कार्ल मार्क्स हैं परेतो, ठीक है। और मार्शल जो है इकोनॉमिक रेशनैलिटी के बारे में बात करते हैं, कि जब आप पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या कैलकुलेशंस लगाते हैं, वो चीजें, ठीक है। चलो उसके बाद आपने याद रखना है कि जो पार्सन है वो प्ले करते हैं फाउंडेशनल रोल इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सोशियोलॉजी, मतलब संस्थागत बनाया सोशियोलॉजी को पार्सन के द्वारा एज अ रिगरस सिस्टमैटिक एकेडमिक डिसिप्लिन यूनाइटेड स्टेट्स, कहाँ पे, यूएस के अंदर। अब क्वेश्चन आ जाए कि पहले था क्वेश्चन की सोशियोलॉजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन या फिर एकेडमिक डिसिप्लिन किसने बनाया, दरखिम ने। क्वेश्चन ये आ जाए विद द टर्म कि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर सिस्टमैटिक एकेडमिक डिसिप्लिन सोशियोलॉजी को बनाने वाले कौन है, तो वो होंगे पार्सन, ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा ये टीच करते हैं हार्वर्ड के अंदर, बुक्स लिखते हैं, डॉजन ऑफ बुक्स लिखी हैं, ठीक है, एंड मेंटोरशिप कर रहे हैं जनरेशन ऑफ इन्फ्लुएंशियल सोशियोलॉजिस्ट लाइक रॉबर्ट के मर्टन, किंग्सले डेविस, मूर, स्मेंसर, रॉबर्ट बेला।
आपको अब बेला से भी क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, मूरे से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, डेविस से बनता है, मॉर्टन से बनता है, स्मेल्सर से बनता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन के बारे में स्मेल्सर ने बात किया है, ठीक है। तो इन सभी के ये टीचर रहे हैं, तो कितने शानदार टीचर हैं भाई, ठीक है, कि इनसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में है, ठीक है। और मर्टन डायरेक्टली हमारे पास जो थिंकरों में है, ठीक है। पार्सन्स शेप्ड द ट्रैजेक्टरी ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजी फॉर डिकेड्स इवन एज हिज थ्योरीज लेटर ड्रॉ सस्टेन्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट एंड ऑफ फिनोलॉजिस्ट। मतलब कि क्या बोले कि इनकी थ्योरी बहुत ही शानदार रही है, पर बाद के थिंकरों ने जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट वाले हो गए, सिंबॉलिक वाले हो गए, फिनोलॉजिस्ट हो गए, है ना, जहां हमारे पास न्यू फंक्शनलिस्ट वाले हो गए, उन्होंने इनकी थ्योरीज की आलोचना करी है, ठीक है बस। और हाँ, एक और चीज, पार्सन का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है ना, उसको आगे रिवाइज्ड किया है, रिवाइव किया है, रिवाइज्ड करा है, दोनों चीजें करी है किसने, अलेक्जेंडर ने। याद रखेंगे, यहां मैं लिख दूं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो हमारे टालकट पार्सन का है, इसको रिवाइव करने वाले कौन है, अलेक्जेंडर, ठीक है, याद रखेंगे। देन हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, हॉबिन्सियन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर, ये आपने याद रखना है, होब्स का है ये, ठीक है, ये होब्स ने दिया था। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, ये थोड़ा जूम इन हो जाएगा, हाँ हो तो जाना चाहिए, नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं। हाँ तो देखो, अब होब्स ने क्या कहा था, देखो क्वेश्चन आया होब्स के पास कि सोसाइटी के अंदर अगर हमने मेंटेनेंस लेकर चलना है, ऑर्डर लेकर चलना है, तो कैसे आएगा। तो होब्स ने कहा कि हर बंदा ना सेल्फिश है, हर बंदा ना अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण लोगों से बना के चलता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट भी है, जबरदस्ती अपने सारे काम मनवा भी लेता है, कॉन्फ्लिक्ट भी करता है, झगड़ा भी करता है, फंक्शन भी करता है। बट पार्सन ने ना इसका विरोध करा, इसको रिजेक्ट करा, बोले ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब लोग ना अपनी वैल्यूज को शेयर करते हैं, नॉर्मेटिव कंसेंसस के अंदर रहते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशलाइजेशन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तब जाके समाज में स्टेबिलिटी यूनिटी बनी रहती है, ठीक है। एंड आगे चल के ये कनेक्ट करते हैं सोशल एक्शन थ्योरी टू हिज लेटेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर, ठीक है, कि जो लोग हैं एक्शंस करते हैं क्योंकि उनको सोशलाइज किया जाता है, तब जाके समाज में स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस, इक्विलिब्रियम बना रहता है। होब्स ने क्या कहा था कि लोग सेल्फिश हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कि जो हमारे पास पावर है बाहर से आती है, लोग उसे मानते भी हैं, जो उसे रिजेक्ट भी करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, पर हमारे जो पार्सन है वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लोग सोशलाइज होते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और समाज में बैलेंस को बना के चलते हैं। इनकी जो मेजर किताबें हैं जो पेपर में बहुत बार आती है, फर्स्ट 1937 द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोशल एक्शन, जहां पे ये वेबर, दरखीम, परेतो, मार्शल, इन सभी के टेक्स्ट को इंक्लूड करके अपनी थ्योरी बना के दिए, ठीक है। 51 वेरी इंपॉर्टेंट सोशल सिस्टम, जहां पे ये सोशल सिस्टम, पैटर्न वेरिएबल और सिक रोल के बारे में बात करिए। क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि सिक रोल टालकट पार्सन का है, पर कौन सी किताब में दिया है, ठीक है। देन है पैटर्न वेरिएबल, टालकट पार्सन का कौन सी किताब में दिया है, याद रखना इस चीज को। टूवर्ड जर्नल थ्योरी ऑफ एक्शन, जहां पे एक्शन सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल को सिस्टमेटिकली बताए हैं, ठीक है, विद एडवर्ड शील्स के साथ। देन हमारे पास है फैमिली, सोशलाइजेशन, इंटरेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे एगिल मॉडल दिए थे, ठीक है। टू न्यूक्लियर फैमिली, याद रखना इस क्वेश्चन को। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यही किताब हमारे पास सेम टर्म से, सेम नाम से लिखा है वेबर ने इन 1922, और इन्होंने लिखा है स्मेल्सर के साथ 1956 के अंदर, जहां पे ये एगिल सिस्टम को अप्लाई करे हैं इकोनॉमिक सब सिस्टम के अंदर। अच्छा, एक और चीज याद रखना, टालकट पार्सन ने सब सिस्टम के बारे में बात किया है, ठीक है।
वही एगिल मॉडल वाले, ठीक है। उसको ही आप थोड़ा डिटेल में देखोगे तो वो सबसिस्टम बन जाएंगे आपके। उसके अलावा इनका है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन अ मॉडर्न सोसाइटी, जहाँ पे ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के बारे में बात करें, फंक्शनल फ्रेमवर्क दिए हैं। देन हमारे पास सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव, जहाँ पे ये बोले कि समाज का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप हुआ है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिक्स की, जहाँ पे एगिल मॉडल को अप्लाई करे हैं पॉलिटी के अंदर। सिस्टम ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी, जहाँ पे कंपैरेटिव हिस्टोरिकल अकाउंट का यूज करे हैं, मतलब कि कंपैरिजन भी करे, हिस्ट्री को भी देखे अपनी स्टडी करते हुए, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस और दिस, ठीक है। ये किताबें आपने याद रखनी है। अच्छा, हम पार्सन को क्यों पढ़ते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।